सिर्फ दूध और चीनी से हम बनाएंगे मलाई पेड़ा। इस मलाई पेड़ा में हमने मावा और मिल्क पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। जब भी मुझे पेड़ा बनाना होता है तब मैं इसी तरह से बनाती हूँ और 1 किलो इतना पेड़ा बनकर रेडी होता है। तो चलिए किस तरह से बनाना है वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने कढ़ाई में ऐड करना है दूध। तो दूध ना हमने 1.5 लीटर लिया है। अच्छा फुल फैट हमें दूध लेना है, या अगर आप पैकेट का दूध ले रहे हो तो जो गोल्ड का दूध रहता है ना वो दूध लीजिएगा, उससे पेड़ा बढ़िया बनता है। तो देखिए इस तरह से हमने 1.5 लीटर दूध लेकर ना दूध को गर्म करना है। और ये पेड़ा ना मुंह में जाकर चिपकता नहीं है, बढ़िया से ना हल्का सा इसमें दाना लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून इतना ऐड करना है विनेगर। उसी के साथ 1 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया है। इस तरह से ना जब दूध में बॉयल उठने लगे तो इस समय बस दूध को बॉईल आने वाला है, उस समय हमें गैस को बंद करना है और इस तरह से दूध में ऐड करना है विनेगर का पानी। तो दूध का ना हमें छेना बनाना है। तो देखिए बंगाली मिठाई तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी के साथ मावा मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये मिठाई में मिलता है और ये मिठाई ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हमें दूध को ना फाड़ लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हमने पानी ऐड किया है, इस तरह से हल्के हाथों से हमें चला लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम चलाते हैं ना दूध में से ना पानी अलग होने लगता है। तो छेने को हम अलग कर लेते हैं और इसका ना पूरा पानी हमें निकाल लेना है। तो छन्नी पर हमें इस तरह से कॉटन का कपड़ा रखना है और छेने को हम छान लेते हैं। और इस पानी को ना आप फेंकिएगा मत, इस पानी में ना आप आटा गूंद कर रोटियां बनाएगा। रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। छेने को ना इस तरह से ऊपर से हम पानी ऐड कर रहे हैं और इसे ना हम अच्छे से धो लेते हैं, जिससे इसमें जो खट्टापन है ना वो निकल जाए। और अच्छे से दबाते हुए हमें इस पर वेट रखना है जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। तो इस तरह से रखकर हमें बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाता है। और साथ ही पेड़े में बढ़िया से मावा का फ्लेवर आए, इसीलिए हमें दूध को ना गाढ़ा करना होगा। तो देखिए 1 लीटर दूध को हम गाढ़ा करने रख रहे हैं। तो आप छेना बनाने से पहले भी इस तरह से दूध को ना गाढ़ा करने रख सकते हैं, क्योंकि दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा समय लगता है। और दूध को गाढ़ा होने से पहले इस तरह से एक बार इसमें जब बॉईल उठ जाए ना, उस समय हमें गैस की फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे हमें छोड़ना है। इस तरह से करते हो तो दूध को बार बार चलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूध को हम इस तरह से गाढ़ा होने छोड़ते हैं और साथ ही छेने को हम चेक करते हैं। तो देखिए इसका ना पूरा पानी निकल चुका है और ये बढ़िया से ना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें छेने को ना बढ़िया से मसलना है। तो इस तरह से हम बड़े थाली में से डालते हैं और पहले तो हमें इसे इस तरह से ना तोड़कर अलग कर लेते हैं। और उसी के साथ जो पाव भाजी मैशर आता है ना, उससे हमें छेने को मैश करना है। आप चाहो तो इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए भी इसका सॉफ्ट डो बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पाव भाजी मैशर से मैश कर रही हूँ। छेने को हमें बढ़िया से सॉफ्ट करना है और छेना एक बराबर से अच्छे से मिलकर आए, इसीलिए हमें हाथों से भी इसे अच्छे से मसलते हुए इसका डो बनाना है। छेने को मसलते हुए 5 से 10 मिनट का समय लगता है, पर अगर आपके पास समय नहीं है ना तो आप इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। उसी के साथ ना दूध भी गाढ़ा हो चुका है। दूध इस समय आधा कुक हो चुका है, मतलब 1 लीटर का आधा लीटर हो चुका है। इस समय हम ऐड करें इसमें केसर। केसर को आप इस समय ही डालिएगा, क्योंकि अगर केसर दूध के साथ अच्छे से कुछ समय के लिए बॉईल होता है ना तो इसका कलर अच्छा निकल कर आता है। उसी के साथ हम आधा कप इतनी चीनी ऐड कर रहे हैं और एक बार चलाने के बाद हमें दूध को और गाढ़ा करना है। तो देखिए इस समय आपको दूध जितना दिख रहा है ना, उससे हमें आधा क्वांटिटी में जब दूध हो जाए तब तक के लिए इसे हमें कुक करना है। दूध को पूरी तरह से गाढ़ा होने के लिए 25 से 30 मिनट लगते हैं, इसीलिए आप पहले दूध को इस तरह से गाढ़ा भी कर कर रख सकते हैं और जब छेना हो जाए ना तब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध इस तरह से हो चुका है। तो अब हम ऐड कर रहे हैं छेना। तो देखिए छेना डालने के बाद ना हमें दूध के साथ में छेने को अच्छे से कुक करना है।
दूध अगर सही नहीं रहता है तो छेना दूध में डालने के बाद छेना ना इस तरह से स्टिकी हो जाता है या थोड़ा सा रबरी होता है। उस समय आप क्या कीजिएगा, इसे ना मिक्सी में एक बार चलाकर वापस से हमें पैन में डालकर ना अच्छे से घुमाना है। पर मैंने जो दूध यूज़ किया है वो बढ़िया है। इस तरह से छेना दूध में अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसका टेक्सचर आ चुका है। एक जैसे चलाते हुए हमने छेने को दूध के साथ कुक किया है और जब ना ये पैन छोड़ने लगे तब ये रेडी है। तो इस समय आप देख सकते हैं पैन ये छोड़ने लगा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होती है। इसे हमें फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम पेड़ा बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी चम्मच लीजिएगा, जितने साइज़ का आपको पेड़ा बनाना है उतने साइज़ का आप एक चम्मच लीजिएगा, उसी से आपको नाप कर पेड़ा बनाना है जिससे सभी पेड़ा एक बराबर से आए। तो इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। सभी पेड़े को हम इसी तरह से बना रहे हैं। बिना मोल्ड के भी पेड़ा बहुत अच्छा दिखता है। जब इस तरह से हो जाए ना तो दूध में हमने थोड़ी सी केसर भिगो कर रखी है, वो केसर हम ऊपर से लगा रहे हैं। तो केसर का एक एक धागा है, इस तरह से हमें पेड़े पर केसर लगा लेना है। आप देख सकते हैं पेड़ा कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये पेड़ा खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आपको मावा का फ्लेवर आएगा, हल्का सा इसमें ना दाना लगेगा, तो पेड़ा खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपल तरीके से भी हम कितना बढ़िया पेड़ा बना सकते हैं। पर अगर आपके पास में अगर पेड़ा बनाने की मशीन है, उससे हम किस तरह से पेड़ा बनाते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक मशीन है, इसकी साइज़ है 2.5 इंच इतना। तो एक पेड़ा को हमें लेना है। तो इस तरह से हम एक पेड़ा रख रहे हैं और उसके ऊपर ना इस तरह से मशीन को रखना है और बस एक बार हमें प्रेस करना है। बहुत आसानी से इस पे पेड़े की डिज़ाइन बनकर निकलती है। तो इस तरह से पेड़ा आप देख सकते हैं बढ़िया से बन चुका है। इसी तरह से हमने सभी पेड़े को भी प्रेस कर लिया है। तो आप चाहो तो इस तरह से पेड़ा बनाएं या गोल तरीके से पेड़ा बनाएं, सभी पेड़े का फ्लेवर तो एक जैसे ही आने वाला है। तो इस तरह से अगर आपको पेड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।